राम राम। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम बजट चौपाल में। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की लगभग 60 से 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है। ऐसे में बजट को लेकर बेशक किसानों की निगाहें सरकार पर रहती है। किसानों को उम्मीद रहती है कि सरकार अपने पिटारे से उनको जरूर कुछ खास सौगात देगी। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता अमित विश्वकर्मा ने कुछ किसानों से बजट को लेकर बातचीत की है। किसानों ने बताया कि सरकार ने बागवानी के क्षेत्र में काफी बढ़ावा दिया है और सरकार के प्रोत्साहन से बागवानी करने वाले किसानों की आमदनी भी काफी बढ़ी है। किसानों ने मुख्यमंत्री, नायब सैनी और सरकार का विशेष आभार भी जताया है। साथ ही किसानों ने अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं और सुझाव भी दिए हैं कि बजट में उनके लिए क्या कुछ प्रावधान करने चाहिए। हरियाणा सरकार की ओर से शीतकालीन सत्र में बजट पेश किया जाना है। ऐसे में तमाम कोई भी वर्ग हो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें रखता है। ऐसे में इंडिया न्यूज की ओर से लगातार मुहिम चलाई जा रही है, आखिर क्या उम्मीदें हैं, तमाम वर्गों से बात की जा रही है। इसी के चलते हमारी जो चौपाल पर चर्चा है, हम पहुंचे हैं रेवाड़ी के गांव डवाना में। यहाँ पर किसानों से बात करेंगे, आखिर वो क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि देश की रीढ़ होता है किसान। ऐसे में किसान हमेशा ही मुख्य धारा में रहा है और उसकी कोई भी सरकार रही हो, उसकी मजबूरी कहे या उसकी प्राथमिकताएं कहें, उनमें किसानों को रखा जाता है। आखिर किसान चाहते क्या हैं? ऐसे में जो तमाम किसान मौजूद हैं उनसे जानेंगे उनकी उम्मीदें क्या है और जो प्री बजट चर्चा है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी लगातार प्री बजट पर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, तमाम वर्गों से संवाद करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर उनकी उम्मीदें क्या है। ऐसे में इंडिया न्यूज का भी यही प्रयास है कि जो तमाम वर्ग हैं समाज के, उनसे बातें की जाए और सरकार तक एक मैसेज दिया जाए ताकि उनकी उम्मीदों पर भी बात की जाए और उनकी उम्मीदों को सुनकर कहीं ना कहीं उस पर डिसीजन हो और उनको उसका लाभ मिले। सर, क्या उम्मीद रखते हैं प्री बजट पे? आप बजट आ रहा है, देखिए नाम क्या है सरकार, आपका? मैं प्रीतम सिंह हूँ। सरकार को बजट में किसान, युवा सबका ध्यान रखना चाहिए। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। जब तक किसान को सही एमएसपी नहीं मिलेगा, उसकी जो पैदावार है उसकी सही तरीके से उसका मूल्य नहीं मिलेगा, तो किसान समृद्ध नहीं होगा। एक तो किसान को एमएसपी मिलना चाहिए सही टाइम पे, उनकी खरीद भी सही टाइम पे होनी चाहिए। दूसरा, उनको जो खाद बीज की सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है, तो खाद बीज ये तो कहने को तो कट्टा 400-500 रुपए का है, लेकिन वो पूरा का पूरा ना उसमें वो 2500-3000 पड़ता है। खाद के साथ अनेक तरह की जो केमिकल वगैरह वो देते हैं, तो इस पे भी होना चाहिए। दूसरा भाई, रोजगार को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। युवाओं के लिए खासतौर पर रोजगार के द्वार खोलने चाहिए। आज देखो बेरोजगारी की समस्या बहुत भारी है। एक तो एमएसपी की बड़ी बात आती है कि एमएसपी दुगुना मिलेगा, क्या क्या उतना कुछ हो पाया जो आपकी उम्मीदें थी? एमएसपी दिया है ऐसी बात नहीं है, पर वो बात नहीं है जो एमएसपी देना चाहिए। अब जैसे बाजरे में था, वो भावांतर दे दिया उन्होंने। अब बाजरा खरीदा तो नहीं ना किसानों का। आज भी किसान परेशान है बाजरे को लेकर। देखिए, तो और भी बात करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि तमाम किसान वही चाहते हैं कि उनकी जो दोगुना फसल के दाम करने की बात की, तो ऐसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि जो किसानों की फसल जब बाजार में पहुंचे तो उसको दाम दोगुना मिले। वही उम्मीद उनका, क्योंकि दक्षिण हरियाणा खासकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल कहीं ना कहीं सरसों और बाजरे की मुख्य उपज है और यहाँ पर उम्मीद भी यही की जाती है कि यहाँ पर किसानों, क्योंकि जो जमीन है वो उस लिहाज से नहीं है ताकि तमाम जो फसलें उगाई जा सके। ऐसे में जो बाजरा और सरसों है पूरी तरह से यहाँ का किसान उस पर निर्भर करता है। ऐसे में टाइम पर उसको खाद मिले, तमाम व्यवस्थाएं मिले, वो यही चाहता है ताकि जो जब फसल पककर तैयार हो उसका बेहतर दाम मिल सके। हमारे साथ बाकी किसान भी मौजूद, उनसे जानेंगे आखिर वो क्या उम्मीदें रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार जी। क्या एक किसान क्या उम्मीद रखता है? आप युवा किसान है, क्या उगाते हैं वैसे आप? ऐसा है, उम्मीद बहुत सी रखते हैं सरकार से ना कि टाइम उगाते क्या है आप? किस तरह की फसलें करते हैं आप? गेहूं करते हैं, सरसों करते हैं, बाजरा करते हैं, कुछ सब्जियां भी करते हैं। लेकिन जिस टाइम सब्जियां मंडियों में ले जाते हैं ना, तो रेट नहीं मिल पाते। कई बार 2 रुपए किलो घिया, टमाटर के भाव पिट जाते हैं, मतलब सही भाव नहीं मिल पाते। और किस तरह की व्यवस्था हो कि बेहतर मिले आपको? गवर्नमेंट करे ये व्यवस्था ना कि जो ठीक ठाक भाव मिलते रहे, कि नुकसान ना हो किसान को ना। और ऐसे गेहूं में भी जैसे तो कुछ रेट बढ़ के मिले गेहूं का भी। सरसों एक मुख्य उपज है यहाँ की। आपने से बागवानी का भी जिक्र किया, सब्जी की भी बात करी। वजह क्या रहती है कि उनको दाम नहीं मिल पाते? किस तरह सोचते हो? सरकार को क्या व्यवस्था करनी? आप किस तरह से सोचते हैं? आप पढ़े लिखे किसान हैं। सरकार हमसे डायरेक्ट ले या कोई अपना किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूटरशिप या कुछ भी करे, जो भी है। जैसे नींबू लगा के थे,
₹20 किलो नींबू मंडी में लेते थे, फिर बाहर दुकानों पे 160 रुपए किलो नींबू बिकते थे। तो वो चीज सब बीच का गोलमाल काम हो रहा है सारा ना, उससे बिल्कुल नाराज है इस चीज से ना। हमने देखा था कि आप एक युवा किसान हैं, पढ़े लिखे थे, आपने बागबानी भी की थी। तो वजह क्या रही? आप उससे विमुख होते चले गए। स्टार्टिंग में आप एक जोश था कि बागबानी करेंगे, नींबू का भी बाग है, आपने बताया ₹20 किलो, क्या वजह रही? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जागरूक था इसके लिए ना कि मैं करूँ। मैंने 2 एकड़ में बाग भी लगाया था, फिर 1 एकड़ में मैंने हटवा भी दिया कि भाव बिल्कुल नहीं मिल पाए। मंडी में ले जाते थे ₹20 किलो में, तो लेबर चार्ज भी नहीं निकलता उसका ना बिल्कुल भी, हमारी खुद की मेहनत भी निकलती। तो वो फिर इस करके हमने 1 किला तो हटवा दिया और आगे अब देख पा रहे हैं कि मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। अब क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि अभी बजट आना है, हरियाणा सरकार बजट लगाए, मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट पेश करेंगे। उम्मीदें क्या हैं? क्या चाहते हैं ताकि कुछ आपको बेहतर मिले, दाम बेहतर मिले? उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें तो ये है कि कुछ और जैसे सब्सिडी वगैरह बढ़ा दी जाए, जैसे किसी कोई ड्रिप वगैरह कोई लगाते हैं तो उस पे सब्सिडी बढ़ा दी जाए। वैसे तो ठीक-ठाक ही आ रही है गवर्नमेंट, मतलब अच्छा भी कर रही है, ऐसा नहीं है। सब्सिडी मिली भी है टाइम पे, पीछे ओले वगैरह पड़े थे उसके भी पैसे टाइम पे आए हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि वह नाइंसाफ़ी की, पैसे मिले भी टाइम पे ना। अच्छा भी किया है गवर्नमेंट ने, कोई गलत मतलब काम नहीं कर रही है। नहीं, बिचौलिया का क्या रहता है? जैसे आपने बताया कि नींबू ₹20 किलो हम हमसे खरीदेगा, उसके बाद बाजार में ₹160 किलो बिक रहे थे। तो उसको कैसे दूर किया जाए आपके लिए? ये तो देखो गवर्नमेंट ही करेगी अब किसी तरह से करके ना कि भाई डायरेक्ट या तो अपने मंडी में बेच पाए खुद किसान अपने जाके ना, तो उनको वह जगह दी जाए, भाई खुद बेचो अपने आके ना। अब वो आड़ती के पास ले जाते हैं ₹20 किलो में, तो कि कुछ भी ना बचे। देखिए, इन किसानों को यही कहना है कि कहीं न कहीं जो बिचौलिया है, उसकी मार उन पर पड़ती है। जिस तरह से इन्होंने बाग लगाया था नींबू का, बताया कि उनसे जो आड़ती थे, उनसे ₹20 खरीदा गया और बाजार में वही नींबू ₹160 किलो बिक रहा था। ऐसे में उम्मीद यही करते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था इजाद की जाए, या तो सरकार खुद खरीद करे या फिर कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे, ताकि वो अपनी बेहतर दामों पर जो भी उपज पैदा करते हैं, उसको सही दामों पे बेच सकें। और ये भी जिस तरह से दोगुनी आय की बात कही जाती है, ये भी उन्नत हो सके और विकसित भारत की जो परिकल्पना है, उसमें अपना हिस्सा दे सकें। हमारे साथ बाकी किसान भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बजट में क्या उम्मीद रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक यादव। क्या उम्मीदें रखते हैं? एक बजट में युवा किसान हैं आप। बजट में देखो, जमींदारे में बहुत कुछ होता है। आदमी लागत लगा देता है। अब जैसे मौसम बदल रहा था, कल परसों मौसम बदला था, तो जो लगाता है वो उसको बेनिफिट मिल नहीं पाता। तो इसमें यही है कि खाद बीज को थोड़ा सस्ता किया जाए, जिस हिसाब से हो सकता है, और एमएसपी पे फसलें खरीदी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ भी मेन फसल है सरसों है। सबसे ज़्यादा हमारे दक्षिण हरियाणा में सरसों पैदा होती है। तो सरसों के अच्छे रेट होने चाहिए, जिससे कि पूरे साल का गुजारा भत्ता चल जाए किसानों। एक पहले हमने देखा था पहले की सरकारों में कि बाजरे के रेट औने-पौने दामों में बेचना पड़ता था। कहीं न कहीं दाम तो बढ़े हैं। अभी किस तरह से बेहतर व्यवस्था हो सकती है? आपके ज़हन में क्या चलता है कि किस तरह से बेहतर व्यवस्था हो सकती है? वो सर सरकार ही करेगी। सरकार किस हिसाब से करती है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो सरकार चुन के भेज सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सरकार की जिम्मेदारी होती है किसानों का, अपने लोगों को किस तरह भला किया जाए, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो लग रहा है कि पहले के मुकाबले कुछ बदलाव आया, या फिर अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? अभी तो सर बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी भी मतलब लोग मर रहे हैं कि उनको पैसे पूरे प्राइस मिल नहीं पाते, एमएसपी प्राइस मिल नहीं पाते हैं। तो अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए, किसानों को ये कहना है कि सरकार ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है, अभी कुछ किया है, लेकिन अभी भी किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि दक्षिण हरियाणा जो सरसों की यहाँ पर मुख्य उपज होती है, ऐसे में तमाम जो किसान हैं, उनका परिवार है, उस पर निर्भर करता है। ऐसे में जरूरी है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हो किसान के अनुरूप बनाई जाए, ताकि उनके जो उनकी कीमतें होती हैं, उनके जो उत्पाद तैयार होते हैं, उनका बेहतर मूल्य उनको मिल सके और उनका जीवन भी खुशहाल हो सके। वो इस बजट से यही उम्मीदें रखते हैं। एक बार फिर बात करेंगे। प्रीतम जी, आप किस तरह से देखते हैं सरकार के कदमों को और क्या उम्मीदें हैं अभी? क्या पूरी हो पाएंगी? उम्मीद पूरी करना तो सरकार का काम है, पर सरकार को सबसे बड़ी बात है किसानों की जो फसल है वो एमएसपी पर खरीदे, ना कि बीच में बिचौलिया रहे। कई बार देखा गया है कि सरकार ने घोषणा कर दी और फिर बीच में आड़तियों के माध्यम से बिचौलियों के माध्यम से भाई फसल खरीदी है, उससे कहीं ना कहीं किसान को नुकसान हुआ है। तो सरकार को जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा देश समृद्ध नहीं होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि बजट में किसानों के लिए अतिरिक्त प्रावधान रखे, खासतौर पे दवाई, खाद और फसल जो खरीदते हैं उनके बारे में। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि भाई
बजट में किसानों के लिए अतिरिक्त प्रावधान रखना चाहिए। देखिए, उम्मीद यही है कि जो भी बजट पेश किया जाए, मुख्यमंत्री नायब सैनी से उम्मीद यही है कि उनके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि जो उनके लिए खाद बीज की व्यवस्थाएं हो या फिर एक बेहतर जो उत्पाद होता है उसके लिए बाजार की उपलब्धता हो, उसको बेहतर मिल सके और उसकी जो कीमत है उसके उत्पाद की बेहतर मिल सके। रविंद्र जी, क्या कितनी उम्मीदें सक्सेस हो पाएंगी अभी जिस तरह से बजट लेकर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से? उम्मीद तो बहुत ज्यादा नायब सैनी जी से ना, क्योंकि पहले भी इन्होंने जैसे पीछे काफी फायदा भी हुआ है, मतलब ना मैं नुकसान नहीं कह सकता, फायदा भी इन्होंने दिया है, तो अभी बहुत उम्मीद है इस बजट से ना, और शायद हो जाएगी ना। देखिए, किसान यही है कि उम्मीदें होती हैं हमेशा और कहीं ना कहीं कभी 100% नहीं हो पाती। यही कहना है कि तमाम उम्मीदें पिछले समय में कुछ पूरी भी हो पाई हैं, लेकिन अभी भी वो व्यवस्थाएं एक प्लेटफॉर्म की ये बात कर रहे हैं कि जो उत्पाद को बेहतर दामों में बेचा जा सके, वो प्लेटफॉर्म चाहते हैं। खाद बीज समय पर उनको मिले और सस्ते दामों में मिले और क्वालिटी का मिले, ताकि जो एक उत्पाद पैदा हो बेहतर क्वालिटी का हो और जहां लोगों को लाभ होगा, उनकी जो बेहतरी है, उनकी खुशहाली है, वो भी आएगी और तमाम जो एक कहीं ना कहीं सिस्टम होता है उसका पूरी जो चेन बनती है उसे उसका लाभ मिल सके। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से हरियाणा सरकार की ओर से ये बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में उम्मीद यही है कि किसानों की जो भी उम्मीदें हैं उनको परखा जाएगा, उनको जो प्राथमिकता के रूप में रखा जाएगा और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई देंगी। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।